साथियों, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए चौपाल शुरू किए आज से और 15 दिन के लिए पीडीए पखवाड़े के नाम से पार्टी को कार्यक्रम दिया है। स्वयं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज में, जिस गांव में देश के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने आके जहां पावर हाउस का उद्घाटन किया था सोलर पावर का, उस गांव में आज स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी चौपाल लगा के लोगों से भी अपनी बात कही है। और मुझे भी सौभाग्य दिया इस क्षेत्र के लोगों ने आपके बीच आने का। ये पीडीए चौपाल इसलिए भी लगानी पड़ी पार्टी को क्योंकि पिछले 2 सालों से, पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार हो दिल्ली की या 7 साल की लखनऊ की सरकार हो, दोनों ही की दोनों सरकारों ने देश और प्रदेश के किसानों को, नौजवानों को, बुनकरों को, व्यापारियों को, गरीबों को, महिलाओं को हर तरह से उपेक्षित किया है। जहां किसानों को लगातार धोखा देते रहे, कहते रहे कि हम आमदनी दूनी करेंगे, लेकिन मेरे किसान भाइयों, गन्ना खड़ा है, ईमानदारी से बताओ गन्ने की लागत में कितनी बढ़ोतरी हो गई है। लागत बढ़ती जा रही है खेती किसानी की, लेकिन बीजेपी के लोग भाषण केवल दे रहे हैं। यूरिया के पहले दाम बढ़ाए, फिर 5 किलो निकाले, फिर भी पेट नहीं भरा, दोबारा फिर 5 किलो निकाल दिए। तो बीजेपी के लोग सोचते हैं कि किसान लोगों को हम गुमराह कर ले जाएंगे कि रेट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन किसान भी वजन तोल रहे हैं। और सावधान रहना मेरे बिशौली के किसानों, ऐसे ही अगर बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई तो ये मान के चलना 50 किलो के कट्टे से भी तो 10 किलो निकला है, आने वाले समय में 50 किलो के कट्टे में केवल 10 ही किलो बचेगा, 40 किलो भी निकालने के बीजेपी वाले छोड़ेंगे। सावधान रहना साथियों। बताओ नौजवानों को कब से क्या क्या रोजगार के आश्वासन देते रहे, बताएं कोई नौजवान मिला हो? हमें तो उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जाने का मौका मिला पार्टी की तरफ से, लेकिन कहीं किसी नौजवान को रोजगार नहीं। बेरोजगारी बुरी तरह बढ़ा दी। पिछड़ों के साथ जितना बद से बदतर कर सकते थे वो किया। जाति जनगणना की मांग समाजवादी पार्टी सदस्य नेताजी जब लोकसभा में होते तो उस समय से कर रहे हैं, लेकिन जाति जनगणना की मांग पर बीजेपी के लोग कह देते हैं कि हमें नहीं करनी है, क्योंकि ये जानते हैं कि पिछड़ों की जाति जनगणना के मतलब पिछड़े जा गए तो ये बीजेपी वालों की जो राजनीतिक गोटियां सिक रही हैं, ये गोटियां सिकना बंद हो जाएंगी। इसलिए बीजेपी के लोग घबरा रहे हैं जाति जनगणना से। जाति जनगणना हमारी नहीं कर रहे, पिछड़ों को जितना नौकरियों में हक अधिकार मिलना चाहिए वो हमें नहीं दे रहे। दलित भाइयों के साथ भी वही हाल हो रहा है जो पिछड़ों के साथ है। मुसलमान भाइयों के साथ जितनी नफरत फैला सकते थे समाज में, बीजेपी के लोगों ने कोई कसर नहीं रखी मुसलमान भाइयों के लिए नफरत फैलाने की। इन्हें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पीडीए का नारा देना पड़ा। और पीडीए के नारे में केवल हमारे दलित पिछड़े मुसलमान भाई नहीं है, अल्पसंख्यक भाई नहीं है, बल्कि इसमें हमारी महिलाएं भी हैं, इसमें हमारे अगड़े भी हैं, वो अगड़े जो शोषित हैं, पीड़ित हैं। इसलिए मैं आज इस मौके पर बिशौली के लोगों आपको जगाने आया हूं, आपको बताने आया हूं, ये बीजेपी के लोग मुट्ठी भर व्यापारियों के हाथों में देश की पूरी व्यवस्था देना चाहते हैं। यही भाजपा भाषण देते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बताओ देश में क्या छोड़ा है बीजेपी वालों ने बेचने से? रेल बेच दिए, तेल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिए, टेलीफोन बेच दिए हैं। और तो और किसान भाइयों, आज सावधान करने आया हूं, ये जो तमाम बीजेपी के लोग ये जो कह रहे हैं कि हम क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं खेती के नाम पर, सावधान रहना, इनकी नजर आने वाले कुछ सालों में आपकी खेती पर भी है। ये नहीं चाहते कि किसान अपनी खेती के मालिक रह पाए, ये खेती मजदूर बनाना चाहते हैं किसानों को। इसलिए मैं इस मौके पर कहूंगा, किसानों ने जब आंदोलन किया था दिल्ली में,
तो 3 काले कानून वापस कराने का काम हमारे किसान भाइयों की लड़ाई ने किया था साथियों। इसी तरह से एकजुट रहना, इसी तरह से संघर्ष के लिए मुट्ठी बांध लेना, और जब आप सब संघर्ष के लिए मुट्ठी बांध लोगे तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को न केवल यहां से हराएंगे बल्कि दिल्ली से भी बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। उसके लिए जरूरत है मुझे आपके सहयोग की, आपके समर्थन की। बताओ मेरे किसान भाइयों, सहयोग और समर्थन करोगे कि नहीं करोगे? गांव में कहते हैं कि छप्पर अकेले नहीं उठता है, भले पूरी ताकत हराती लगाए न लगाए, लेकिन जब सबका हाथ लग जाता है तो छप्पर उठ जाया करता है। तो बताओ इस चुनावी छप्पर को उठाओगे सब लोग मिलके कि नहीं उठाओगे? जिताओगे पार्टी को कि नहीं जिताओगे? आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करोगे कि नहीं करोगे? हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारे सब नेताओं की राय से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी